Assalamualaikum student and very good morning to all of you. आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक है हमारे पास डेप्रिसिएशन। हम लोगों ने इसके पहले 4 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर नंबर हमारे पास 5 है जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है। आज के लेक्चर में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज हुआ है वो हुआ है हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और हमारे पास इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो दूसरा नाम है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और हमारे पास जिसे कहते हैं ये सेकंड एक मेथड काउंट होता है जो बहुत ही आसान मेथड है हमारे पास। यानी हमारे पास इस मेथड के अंदर कोई एसएचएस फार्मूला यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इसके एक कंप्लीट फॉर्मेट होता है जिसके ज़रिए से हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू कंपनीज की जो फिक्स एसेट है उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। हम लोग ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट भी टेंजिबल फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा एक्सेप्ट लैंड। यानी लैंड एक ऐसा हमारे पास टेंजिबल फिक्स एसेट होता है जिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। इस पर हमेशा डिप्लेशन चार्ज होता है, लेकिन क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। सो हम जिसे कहते हैं नॉर्मल जो बिल्डिंग हो गई, हमारे पास इक्विपमेंट हो गए, फर्नीचर हो गया, इस तरह की जो हमारे पास टेंजिबल फिक्स एसेट है वो हमेशा जिसे कहते हैं डेप्रिशिएट होते हैं। डेप्रिशिएट से क्या मतलब है? डेप्रिशिएट से मतलब ये कि उनकी वैल्यू हमेशा क्या हो रही होती है, हमेशा डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जैसे ही वो उनकी डेप्रिसिएशन हो रही होती है, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट इस सेंस में होती है कि बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, उसकी रेनोवेशन करवाई जाती है, ठीक है। यानी अगर उसकी रेनोवेशन ना करवाई जाए तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर उसको एनुअल बेसिस के ऊपर उसकी रेनोवेशन होती रहती है तो उसकी वैल्यू पे डिक्रीज नहीं होती। यानी जो पैसा बच रहा होता है वो डेफिनेशन जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे, और वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या हो रहा होता है, ट्रांसफ़र होता है। किस मकसद के लिए? ताकि बिल्डिंग की कोई रेनोवेशन करे जा सके। अगर कोई उसके अंदर कोई जिसे कहते हैं कोई कलर्स का है, कहीं से टूट फूट रही है, तो फिर क्या करनी होती है, उसकी रेनोवेशन की जाती है ताकि उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा बरकरार रखी जाए, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारे पास मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। हमारे पास इस मेथड में जिसे कहते हैं कि एक फिक्स्ड रेट गिवन होता है, ठीक है। वो रेट गिवन होता है और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कंपनी परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 8 लाख रुपए की मशीन एक खरीदी गई है ऑन अप्रैल 1। और हम लोग पहले ही इस चीज़ को बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपने डेप्रिसिएशन तो करना है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास जिसे कहते हैं मशीन कब खरीदी गई। जैसे यहाँ पर अप्रैल 1 में खरीदी गई, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो अप्रैल से स्टार्ट होगी। लेकिन हमारे पास क्या है कि अगर ये अप्रैल 30 होता तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल का महीना तो गुजर चुका होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मई से स्टार्ट करते हैं।
लेकिन अभी क्या है, अप्रैल 1 है। जैसे हम लोग रेंट की बात करते हैं, रेंट की भाई आज अगर आप 1 अप्रैल को कोई रेंट वाला आए हैं तो डेफिनेटली हम लोग रेंट के जो चार्ज होंगे वो 1 अप्रैल से ही होंगे। अगर वो 30 अप्रैल से होंगे तो डेफिनेट 30 अप्रैल को आए हैं तो डेफिनेटली जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कब से स्टार्ट होगा, वो मई 1 से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, सो हमारे पास जिसे कहते हैं जो डेट है, डेट जो है वो डेप्रिसिएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होती है। हाँ, अगर हम लोग आवर्स मेथड या फिर हम लोग यूनिट्स मेथड करते हैं वहाँ डेट इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और हमारे पास सम ऑफ ईयर मेथड जो है इसमें हमारे लिए डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो कंपनी परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 8 लाख ऑन अप्रैल 1, 2007 को मशीन खरीदी गई है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द मशीन हैव अ यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी, 10 ईयर्स, यानी यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उसकी जो लाइफ है वो कितनी है, 10 साल है हमारे पास से। ठीक है, यानी उसको देखें, जब भी मैंने कहा कोई मैन्युफैक्चरर चीज़ बनाता है जैसे एक्सपायरी होती है, ठीक है, हर चीज़ की क्या होती है, एक्सपायरी होती है। तो मशीन की भी लाइक समझ लें कि एक एक्सपायरी है कि भाई वो कितने साल तक मशीन चल सकती है। ठीक है, तो इन्होंने ये खुद ही बता देते हैं कितनी, भाई 10 ईयर्स है। और ये कौन डिसाइड करता है, ये मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई ये कोई भी चीज़ जो हम लोगों ने बनाई है ये कितनी जिसे कहते हैं साल चलेगी हमारे पास। ठीक है, सो ये हमारे पास जो मशीन की जो लाइफ इन्होंने बताई है वो कितनी बताई है, 10 ईयर्स बताई है। विद द सैल्वेज वैल्यू ऑफ 30,000, सैल्वेज वैल्यू कह ले, स्क्रैप वैल्यू कह ले, रेजोल्यूशन वैल्यू कह ले, ये तीनों का मतलब एक ही है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब कि आपको अगर ये मशीन स्क्रैप में भी जाएगी तो हमारे पास जो कितना पैसा मिल जाएगा, इससे आप 30,000 मिल जाएगा। कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50%। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको रेट गिवन कर दिया जाता है। सो रेट जब आपको गिवन किया जाता है तो रेट गिवन से मतलब ये है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, और कितना है भाई, 50%। अकाउंटिंग पीरियड्स जो एंड्स हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारे पास, दिसंबर को हो रहा है। ईच ईयर कितना हमारे पास टोटल, जिसे कहते हैं कि पूरे साल का जो दिसंबर में एंड हुआ। ठीक है, सो हम लोगों ने जो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन किसकी करनी है, हम लोगों ने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अकॉर्डिंग टू गिवन, जिसे कहते हैं डिटेल, जो हमें रिक्वायरमेंट दी हुई है, जो डेटा हमें दिया हुआ है, हमें उसी को ही फॉलो करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, अच्छा ये रिक्वायर्ड देख लीजिएगा जी, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अप टू 31 दिसंबर 2011। दिसंबर 2011 तक का हमें डेप्रिसिएशन पता करना है। सो हमारे पास क्या है कि जो मशीन खरीदी गई थी, मशीन कितने की खरीदी गई थी, अप्रैल 2007 में खरीदी गई थी, लेकिन हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं वो कितना कह रहे हैं कि जी आपने 2011 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गई बात। सो हम क्वेश्चन सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से आपने नोट करना है अपनी कॉपीज़ में, रजिस्टर्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके जी, अब यहाँ पर एक इसका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला आप अच्छे से इसको याद कर लें, नोट डाउन कर लें कि भाई इसका क्या फार्मूला है। फार्मूला है जी,
एनुअल डेप्रिसिएशन, देखिए स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते थे और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या निकालना है, पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। सो कितना हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का क्या तरीका है जी, कॉस्ट स्लैश बुक वैल्यू। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, अच्छा ये स्लैश ये वो नहीं है, डिवीजन वाला नहीं है, एक अच्छे से समझ लें, यानी कॉस्ट को डिवाइड नहीं करना बुक वैल्यू से, ये दूसरा है, यानी या तो कॉस्ट हो या तो क्या हो, बुक वैल्यू हो, दोनों में से कोई एक चीज़। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो रखेंगे वो कॉस्ट रखेंगे और सेकंड टाइम जो रखेंगे वो वैल्यूज किसकी रखेंगे, बुक वैल्यू को, और मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट जब हम लोग निकाल लेंगे, यानी वही परसेंटेज में आपको रेट, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास जो रेट गिवन किया था, वो रेट इन्होंने कितना गिवन किया था जी, 50%, ठीक है। सो हम जिसे कहते हैं कि ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो था हमारे पास, अगर हमने देख बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला जी, कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करें, माइनस। यानी ये जो हम लोगों ने यहाँ बुक वैल्यू निकाली ना बेटा, यानी पहले कॉलम में तो हम लोग कॉस्ट ही लिखेंगे, लेकिन सेकंड कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू। तो अब बुक वैल्यू कैसे निकालना होगा, बुक वैल्यू हर दफ़ा हमें कॉस्ट में से अलाउंस, देखें कॉस्ट तो फिक्स होगी, ठीक है, कॉस्ट हमारी कितनी थी, 8 लाख। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता रहेगा, हमारे पास चेंज होता रहेगा, लेकिन जो हमारे पास कॉस्ट है, ठीक है, हमारी जो कॉस्ट है उसकी जिसे कहते हैं हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हर दफ़ा क्या होता रहेगा, हमारे पास चेंज होता रहेगा। सो हम चलते हैं अपने इस सोल्यूशन की तरफ कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ओके जी, सो हमारे पास जो सबसे पहला कॉलम है, पहला कॉलम किसका है जी, एयर का। फिर देखें हमारे पास कॉलम किसका है, कॉस्ट का स्लैश बुक वैल्यू, और फिर है मेरे पास रेट, फिर है मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर क्या है मेरे पास, बुक वैल्यू। सो अब आप लोगों ने जो नोटिस करना है वो नोटिस ये करना है कि देखिए ईयर 2007 हमारे पास जो पहले कॉलम में लिखी गई है वो क्या है, कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी थी उसकी, 8 लाख, ठीक है। रेट कितना गिवन कर दिया था उसने, 50%, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो अब ज़रा देखिएगा हमने क्या करना है, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था कि एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का क्या तरीका है कि भाई आप कॉस्ट का जिसे कहते हैं कॉस्ट के ऊपर अप्लाई कर दे रेट, कॉस्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, रेट को अप्लाई करेंगे, यानी 8 लाख का जब हम लोग 50% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि 5 लाख पे 50% तो कितना आया, 2.5 लाख, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे मजीद इन्होंने कैलकुलेशन कर दी है। अब इन्होंने कैलकुलेशन क्या की है हमसे, ये देख लीजिएगा कि भाई 8 लाख का हम लोगों ने 50% लिया, लेकिन वो कितना आ गया, 4 लाख। अच्छा, अब जब 4 लाख आया है तो 4 लाख को इसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 9 से, और डिवाइड किससे कर दिया इसने, 12 से, ठीक है। 4 लाख को मल्टीप्लाई करा इससे 9 से और डिवाइड करा 12 से, तो कितना निकल के आ गया मेरे पास, 3 लाख। अच्छा, अब ये क्यों करा, देखिए पहले तो आपने जो नॉर्मल रेट है 8 लाख का 50% आपने लिया 4 लाख, अब मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12, इसका मतलब ये है कि आपने बी नोटेड, आपने मशीन कब खरीदी थी, अप्रैल में। तो अप्रैल से अगर हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सो हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन निकालना था पहले साल का, यानी 2007 का, ठीक है, 2007 का हमारे पास जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था भाई, 3 लाख, ठीक है। वैसे तो हमारे पास 4 लाख बन रहा था पूरे साल का, लेकिन हमें तो जो मशीन खरीदी थी अप्रैल 1 में, तो भाई आपने जब अप्रैल 1 से मशीन खरीदी है तो अप्रैल 1 से ही आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। सो हमने क्या करा कि यहाँ पर लिखा कितना, 3 लाख,
हमारे पास। अच्छा फिर क्या है, अच्छा पहले साल का याद रखिएगा, जितना डेप्रिसिएशन होगा उतना ही मेरे पास क्या अकाउंट होगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। जितना मेरे पास डेप्रिसिएशन होगा उतना ही मेरे पास क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। नेक्स्ट कॉलम है मेरे पास किस चीज़ का, बुक वैल्यू का। अब बुक वैल्यू क्या चीज़ है भाई, बुक वैल्यू का हम लोगों ने फार्मूला लिखा था कि भाई कॉस्ट में से, ये वाली जो कॉस्ट है, कॉस्ट में से हमें क्या माइनस करना है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से हमने क्या माइनस करना है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम लोगों ने माइनस करना है। ठीक है, तो कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करा, यानी 8 लाख में से 3 लाख माइनस करे तो मेरे पास जो बुक वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 5 लाख की मेरे पास बुक वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ये है कि हमने जब 2008 आया तो 2008 में क्या करा, यहाँ देखें पहले कॉलम में क्या लिखी थी, कॉस्ट 8 लाख, लेकिन सेकंड कॉलम में क्या लिखा, 5 लाख। ये 5 लाख से मतलब क्या, ये बुक वैल्यू। देख रहे हैं यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोगों ने कॉस्ट स्लैश बुक वैल्यू, तो भाई आप लोगों ने यार पहले कॉलम में कॉस्ट लिखनी है और आप उससे नेक्स्ट जब भी आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कहाँ से ली है, 5 लाख, ये बुक वैल्यू यहाँ से आई। अब ये बुक वैल्यू कैसी आई भाई, कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस कर दो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ से, जितना डेप्रिसिएशन उतना ही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले साल में, ये सब होगा। अब हमारे पास क्या है जी, मेरे पास ये बुक वैल्यू थी, सो बुक वैल्यू कितनी, 5 लाख का 2.5 लाख और 50% दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 2,50,000, जो कि मेरे पास 2.5 लाख है। अब इसमें क्या है, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कैसे आया, ये हमारे पास पहले वाला अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और ये वाला डेप्रिसिएशन दोनों को प्लस करके ही आएगा। ठीक है, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले का और करंट वाला डेप्रिसिएशन दोनों को प्लस करा तो मेरे पास कितना आ गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कि मैंने यहाँ पर यूँ भी कर सकते हैं या हम लोग क्या कर सकते हैं, बल्कि बेहतर है कि आप इसी तरह से करें तो बेहतर है। सो 3 लाख और 2.5 लाख कितना आ गया, 5,50,000। अब दोबारा क्या निकालनी है मुझे, बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू का वही फार्मूला क्या, कि भाई कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। सो कॉस्ट में से जब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यानी 8 लाख में से 5,50,000 माइनस हुए तो मेरे पास जो बुक वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 2,50,000 की मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई बात। सो ये दोबारा हमने बुक वैल्यू यहाँ पे लिख दी, देख रहे हैं, पहले में कॉस्ट, दूसरे में फिर बुक वैल्यू, तीसरे में बुक वैल्यू, चौथे में, पांचवें, हर जगह क्या आएगी, बुक वैल्यू। अब मेरे पास जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 2.5 लाख। 2.5 लाख का हम लोगों ने क्या निकाला, 50%। सो 2.5 लाख का हमारे पास जो 50% है वो कितना कहलाएगा, 1,25,000। ठीक है, सो 1 लाख 2.5 लाख का 50%, 1,25,000। तो अब देखें, अब ये यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फिर दोबारा चेंज हो गया और वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 6,75,000। ये कैसे हुआ, पहले वाला अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,50,000 और करंट वाला डेप्रिसिएशन, देख रहे हैं, ये वाला अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, करंट वाला डेप्रिसिएशन, तो टोटल कितना हो गया, 675। बी नोटेड कि जब हम लोग ये डेप्रिसिएशन करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज बनाने के काम आता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है मेरे किस काम आएगा, एंट्रीज बनाने के लिए। लेकिन जब हम लोग बुक बैलेंस शीट बनानी होती है तो तब हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गई बात। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, कि पहले वाला अलाउंस फॉर, अच्छा यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तक हम लोग आ गए थे, तो दोबारा वही कि हम लोग कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यानी 6,75,000 माइनस कर दिया तो मेरे पास जो बुक वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1,25,000 रुपीज़ आ गई। सो यही मैंने जो बुक वैल्यू है यहाँ से पिक किया और मैंने इधर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो बुक वैल्यू कितनी, 125,000, उसका मैंने क्या लिया, 50% ले लिया
और 50% लेने के बाद कितना आ गया 62,500। पहले वाला अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 675 था, करंट में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो मेरे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बना कितना 7,37,000। फिर दोबारा मैंने वही करा कि ये कॉस्ट, वही फार्मूला, कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू, और वो बुक वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास 62,500 आ गई। फिर दोबारा मैंने यहाँ से बुक वैल्यू ली, यहाँ रखी, और मैंने क्या करा, इसका 50% लिया तो 31,250। पहले वाले अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और करंट वाला जो डेप्रिसिएशन है, इन दोनों को क्या करा मैंने, ऐड करा, तो कितना आ गया 7,68,750। तो अब हमने दोबारा बुक वैल्यू निकालनी थी, वही दोबारा कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ गई, बुक वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, सो होप सो के यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने बनानी है एंट्रीज। एंट्रीज के लिए मैंने बता दिया है कि जब एंट्रीज बनानी है तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ही आपने एंट्रीज बनाने के काम में लेके आना है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ यूज होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा बैलेंस शीट बनाने के काम में आता है, जबकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा एंट्रीज बनाने के काम में आता है। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। नोट कर लें, पहले में 3 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 25, 62,500, 31,250, इस सब से हमने क्या बनानी है, एंट्रीज बनानी। ठीक है, सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास फिक्स एंट्रीज है, हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेट 31 दिसंबर 2007 का था हमारे पास, कितना यहाँ पे 3 लाख, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कितना 3 लाख। फिर 2008 में भी यही करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2008 में कितना था 2.5 लाख। टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सब जगह हम लोग यही लिखेंगे। फिर 2009 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर सब जगह यहाँ पे कितना देख रहे हैं 1,25,000, फिर यहाँ पे 62,500, और यहाँ पे कितना आ गया 31,250 आ गया। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट के आपको मेरा ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।